Assalamualaikum ladies and gentlemen. It's good to see you all smiling here again. Welcome back to our brand new show, Neem Hakim. And today we are having our guest here, Mr. Azad. आप सब ने इनको देखा होगा खुदगर्ज की वीडियोस के ऊपर. अगर नहीं देखा तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा इनका. अज़द कैसे हैं? सबसे पहले तो अपना थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन देते हैं थोड़ा सा. यार दोस्त जो मुझे नहीं जानते और उनके लिए कि मैं अज़द खान, आई एम द लीड गिटारिस्ट ऑफ खुदगर्ज बैंड और वैसे मैं इनका बैचमेट भी हूँ. एनडी यूनिवर्सिटी से हम साथ ही इंजीनियरिंग की है. तो राइट नाउ आई एम वर्किंग इन अ टेक्सटाइल फर्म एज एन इंडस्ट्रियल इंजीनियर. अच्छा, हमें अपनी थोड़ी सी स्कूलिंग के बारे में बताइएगा. यार स्कूलिंग मेरी एक इलाके की स्कूल था, अलहमद अकेडमी. इतना कोई मशहूर स्कूल नहीं, मेरा भी नहीं है. हाँ, तो अलहमद अकेडमी स्कूल था, वहाँ से मैंने मेट्रिकुलेशन की है. उसके बाद HSC मैंने आदमजी गवर्नमेंट साइंस कॉलेज से किया, क्योंकि अगेन सेम वो पता है नंबर वन कॉलेज. हाँ, बस शौक होता है, लड़कों का शौक होता है या तो आदमजी में हो जाए या फिर डीजे में चले जाए बंदा. अच्छा खैर, और फिर उसके बाद ये है कि NID तो वो भी आप और मेरा. हाँ, अच्छा, NID में आने की वजह क्या थी? मतलब खुद से आए थे या कहीं से सुना था या घर का प्रेशर था? जैसे मैं अगर थोड़ा सा अपने घर का बैकग्राउंड बताऊँ तो इस तरह से है कि मेरी जो सबसे बड़ी बहन शी इज़ एन डॉक्टर, MBBS डॉक्टर. उससे जो छोटी बहन है जो आपकी टीचर भी वो NID में लेक्चरर है और उन्होंने NID से ही पहले बैचलर्स किया, फिर उन्होंने उसमें मास्टर्स किया और अब वो वहीं पर लेक्चरर है NID के अंदर. अच्छा, जो छोटा भाई है मेरा वो दाऊद का आर्किटेक्ट है, उसने आर्किटेक्चर पढ़ा. वो भी हमारे बैंड की खुदगर्ज बैंड अच्छा. में होता है एज अ कीबोर्डिस्ट. अच्छा, उससे छोटा भाई जो है उसामा, उसने नेचुरल साइंस एंड रिस्क मैनेजमेंट की है फ्रॉम KU. तो जो मेरे घर में बोला गया कि यार तुम्हें ना कुछ डिफरेंट करेंगे, तो मेरे ऊपर जो डिफरेंट वाली चीज़ डाली गई वो गई कि यार आपको ना CA करें. अच्छा, ठीक, तो मैं बचपन से मैं तो फिट हो गया था मुझे CA करें. अच्छा, ये मुझे नहीं पता था कि मेरी एबिलिटी है भी या नहीं, लेकिन ये कि मेरे एग्जाम्स वगैरह की और मेरी ग्रेडिंग वगैरह जो है हमेशा से I always have been a bright student. मैं एक अच्छा स्टूडेंट था. तो ये कि उन्होंने लगा कि यार ये कर लेगा शायद. सही, ठीक है, लेकिन मैं ड्यू टू मल्टीपल रीजंस वो नहीं किया. अच्छा, हमारे यहाँ ऐसा क्यों होता है कि मतलब हम ग्रेडिंग की बिना के ऊपर हम शुरू से एक बच्चे का करियर डिसाइड कर देते हैं कि यार अच्छा, अगर इस मैथ्स में अच्छा है तो ये इंजीनियर बन जाएगा, अगर ये कंप्यूटर्स के अंदर अच्छा है तो इसको हम कंप्यूटर इंजीनियर बना दें. यार आपने फिर भी ये बहुत आगे की बात की. पैदा होते ही यहाँ तो डिसाइड हो जाता है. यही लड़की है तो डॉक्टर बनना है, लड़का है तो इंजीनियर बनना है. नहीं, अब ठीक है, हमारा माशरा थोड़ा तब्दील हो रहा है, लेकिन स्टिल बहुत जगहों पे ऐसा अभी भी मौजूद है कि लड़कियां डॉक्टर बनेंगी या टीचर्स बनेंगी, लड़कों ने इंजीनियर बनना है. तो ये हमारा आपको क्या लगता है कि कहाँ पे हम लैग कर रहे हैं? पर तो पॉइंट ये है कि बच्चे के अंदर टैलेंट जो है वो ढूंढा ही नहीं जाता. इनिशियल बेसिस पे जो बच्चे के अंदर जो टैलेंट है उसको ढूंढा ही नहीं जाता. फॉर एग्जांपल अगर मैं नॉर्मल हमारे यूथ की एग्जांपल ले लूँ तो हमें हमारे यूथ को 90% यूथ को पता भी नहीं है कि व्हाट दे आर गुड एट. उन्हें ये भी नहीं पता कि वो किस चीज़ में अच्छे हैं, वो किस चीज़ को अपना, उनको ये भी नहीं पता कि यार मेरा पैशन क्या है. बट बस वो कर रहे हैं, किसी न किसी वजह से वो इंजीनियरिंग कर रहे हैं, किसी न किसी वजह से वो डॉक्टरी कर रहे हैं, किसी न किसी वजह से वो चार्टर्ड अकाउंटेंट बन रहे हैं. क्या ये इस वजह से होता है कि हम अपने बड़ों को देखते हैं कि अच्छा मेरे घर पे अगर लड़के इंजीनियर बन रहे हैं तो मैं भी इंजीनियर बनूंगा, अगर मेरे घर पे खवातीन, अगर मेरी बड़ी बहन है, कजन्स वगैरह अगर हमारे यहाँ डॉक्टर बन रहे हैं तो हमें भी डॉक्टर बनना है. सोसाइटी का थोड़ा प्रेशर सा भी होता है कि आपके बचपन के दिमाग में जब आपके डाला जाता है ना कि यार ये भी इंजीनियर, इसने जॉब करी, आप भी जॉब करनी है, आपको भी कमाना है. जो मैं कहना चाह रहा हूँ, ये कहना चाह रहा हूँ कि देखिए किसी बच्चे का ड्रीम ये नहीं होता कि मैंने ना किसी फर्म के अंदर जाके मैनेजर बनना है. ये ड्रीम नहीं होता बच्चे का. बच्चे का ड्रीम होता है, ये तो वक्त की जरूरत बन जाती है बाद में. तो जो ड्रीम होता है ना बच्चे का, वो हमारा कहीं किसी रास्ते में रह जाता है. उसको पूरा करने की फैसिलिटेशन जो है ना हमारे, वो बिल्कुल भी नहीं. अगर एक बच्चे का ड्रीम है कि यार मुझे फॉर एग्जाम्पल पेंटर बनना है, ठीक है, तो एक तो हमारे इस तरह के मौके नहीं मिलते बच्चे को, और उसकी उस हिसाब से फिर जो है उसकी अपब्रिंगिंग भी उस हिसाब से नहीं होती. उसे वो मौके भी नहीं दिए जाते कि यार कि तुम पेंटिंग को परस्यू करो. क्यों? क्योंकि आप इफ़ यू आर डूइंग अदर देन इंजीनियरिंग और MBBS और अकाउंटिंग, तो वो ये समझा जाता है. जैसे फॉर एग्जांपल मैं म्यूजिक करूँ तो शायद मैं मिरासी हूँ, ठीक है. अगर कोई डांस करने जाना होना चाहिए, ठीक है ना, तो अगर कोई
एक्टिंग करना चाह रहा है तो भाई वो ये अमीर है या बिगड़े हुए हैं, यानी ये इस तरह की हमारी सोसाइटी। तो वो ये इन तरह को ना बहुत इस तरह की जो हमारी फील्ड इनको बड़ी हिकारत निगाह से देखा जाता है। तो पेरेंट्स ये सोचते हैं बचपन से कि यार कि ऑब्वियसली कि जब इनको मिरासी बुलाया तो हमारे बच्चे को कहीं ना बोला जाए, लेकिन वो ये नहीं देखते कि इसमें बच्चे का शौक कहाँ मर रहा है। तो ये बस लोग क्या कहेंगे वाली चीज डोमिनेट कर जाती है हमेशा। बस इंजीनियर और डॉक्टर जो है बच्चे बने जा रहे हैं उनके बस। हाउ डिड यू फाइंड इट कि आप एनईडी से इंजीनियरिंग परस्यू करके ग्रेजुएट हो के आप यू आर गोइंग टू द सिंगिंग? यार मुझे ऑब्वियसली कब क्लिक हुआ, बेसिकली आइडिया कब क्लिक हुआ? ये इस तरह से हुआ कि बिल्कुल जब मैं फर्स्ट ईयर में था, मैंने अपने इंटर के दौरान और मैट्रिकुलेशन के दौरान जो है गाने वगैरह सुनना बहुत ज़्यादा शुरू कर दिया था, तो मैं बहुत ज़्यादा सुनता था। बट जब व्हेन आई वाज लीविंग सीए, मुझे याद है 2013 के एंड में मैंने एमिनेम को सुनना बहुत ज़्यादा शुरू किया था, रैपिंग बहुत ज़्यादा सुननी शुरू कर दी थी। तो उस वक्त फिर मेरा एनईडी के अंदर एडमिशन हो गया, मैंने एनईडी में एडमिशन लिया इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग में। तो हमारी एक वेलकम पार्टी जो हर साल होती है और नया जो रही, तो मैंने उसमें बोला यार मुझे ना ऐसी उसके अंदर ना रैपिंग करनी है। तो हमारे वो फंक्शन हो रहा था तो मैंने उसमें कर दी। सबका फीडबैक बहुत अच्छा था, जितने भी सीनियर्स वगैरह ने वो देखी तो उन्होंने फिर मुझे याद है कोई यही जून वाला टाइम था, उन्होंने एक इवेंट कराया, उसके अंदर मुझे सीनियर्स ने बुलाया, उन्होंने बोला यार कि तुमने मेन ऑडिटोरियम में 800 बंदों के सामने वही वाला सीन कर दो जो तुमने वेलकम के अंदर किया था। स्टेज फेयर था। स्टेज फेयर था, वो ऑब्वियसली होता है, स्टेज फेयर तो हर किसी को होता है। तो उन्होंने कर दो, तो मैं जब वहाँ पर किया तो वहाँ पर भी पब्लिक करेक्शन बहुत ही आउटस्टैंडिंग था बिल्कुल। तो फिर मैंने उसको बोला कि यार इसको थोड़ा सा सीरियस लिया जाए। तो मैंने फिर, लेकिन वो इसी हद तक था कि यार मैं बस सिर्फ रैपिंग वगैरह करता था, ज़्यादा नहीं। मैंने जब तक मेरे हाथ में गिटार भी नहीं था उस वक्त तक मैंने गिटार नहीं लिया था। गिटार सीखा हुआ था पहले से? नहीं सीखा हुआ था, मेरे हाथ में गिटार नहीं था उस वक्त मेरा गिटार नहीं था। मैं गिटार लिया है 17 अक्टूबर 2018 अक्टूबर 2017। अच्छा, फिर सीखा कहाँ से? सीखा फ्रॉम यूट्यूब। अच्छा, एक चीज मुझे बड़ी आप कह लें कि दुख भी होता है कि हमारे यहाँ आर्ट्स की कोई प्रॉपर स्कूलिंग ही नहीं है आर्ट्स की। देखिए इसी वजह से ना सेक्टर्स की जो डाइवर्सिफिकेशन है बड़ी जरूरी है। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि पेरेंट्स का जो सिर्फ डॉक्टर और इंजीनियर को लेके जो लीनियंसी है वो सिर्फ इस वजह से है क्योंकि वो एक ऐसे माशरे में ग्रो किए हैं जहाँ पे इंटरनेट नाम की कोई चीज़ नहीं थी। ठीक है, उस वक्त या तो बंदा डॉक्टर ही बन सकता था या इंजीनियर बन सकता था या टीचर बन सकता था। ये मोटे मोटे हमारे पास प्रोफेशंस थे जिनमें इंसान जा सकता था। तो जाहिर है अब उनकी अपब्रिंगिंग भी ऐसी हुई थी तो उनका सोचने का नजरिया भी वैसा ही है। ठीक है, लेकिन अब क्योंकि इंटरनेट का बूम एकदम से पाकिस्तान में आ गया 2015-16 से, उसके बाद हमारे पास बहुत सारी फील्ड्स आ गई हैं अब, जो कि हमारी यूथ को तो दिख रहा है लेकिन हमारे पेरेंट्स को, अक्सर ऐसे पेरेंट्स हैं जिनको नहीं दिख पा रहा। देखिए वही है कि आपने जो इसकी बात करी मॉडिफिकेशन की और टेक्नोलॉजी की, इसमें ये है कि हम सब सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, हम सब इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं, हम बड़े बड़े एक्टर्स को देखते हैं, सबको देखते हैं, तो हमें ना वो लाइफस्टाइल जो है वो क्लिक करता है कि जिस तरह की लाइफ वो लोग जी रहे हैं हमें उस तरह की लाइफ जीनी चाहिए। वो हम लोग की जो है ना, हम लोग को ज़िंदगी गुजारनी नहीं, हमें ज़िंदगी जीनी है। हमारी जो यूथ है उसमें ज़िंदगी जीनी है, पूरी जीनी है, खुल के जीनी है, उसमें गुजारनी नहीं। तो हमें ऑब्वियसली ये बात तो मेरे से सभी एग्री करेंगे इससे कि जॉब से आप ज़िंदगी गुजार सकते, ज़िंदगी जी नहीं सकते ऑब्वियसली। वो फिर या तो फिर आप कमा तो लोगे लेकिन वो फिर वो खर्च करने के लिए आपको अपने पास टाइम ही नहीं मिलेगा। तो इस तरह से, और जब खर्च करने का टाइम आता है तो फिर वक्त ही नहीं बचता इंसान के पास। तो ये जो दूसरी फील्ड है ये इस वजह से ज़रूरी है कि आपके माशरे में हर बंदा देखें, अगर फॉर एग्जांपल कोई इंजीनियर बन रहे हैं, यहाँ से 1000 बच्चे इंजीनियरिंग करके निकल रहे हैं तो 1000 बच्चों को जॉब नहीं मिलेगी। बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है। तो मेरे बैचमेट्स बहुत सारे ऐसे हैं जो कि अब तक और जॉब्स कर रहे हैं ताकि वो हर किस्म के बच्चों को इनकॉर्पोरेट कर सके। कोई बंदा आर्ट में चला गया, कोई बंदा डायरेक्शन में चला गया, कोई बंदा म्यूजिक में चला गया, कोई बंदा पेंटिंग में चला गया, इस तरीके से। तो वो इनकॉर्पोरेशन इसी तरीके से होती है माशरे के अंदर। अगर हर किसी को एक ही स्कूल ऑफ थॉट में और एक ही इसमें डाल दोगे तो फिर तो नहीं चल सकता। डिड यू फाइंड योर पेरेंट्स सपोर्टिव इन द कॉज? यस बिल्कुल। यानी ऐसा नहीं है कि बहुत बिल्कुल ज़्यादा सपोर्ट करते हो कि यार सब कुछ छोड़ के यही करो, लेकिन ये है कि शौक से उन्होंने कभी नहीं रोका। यानी फॉर एग्जांपल काफ़ी मेरे दोस्त हैं जो बोलते हैं कि, या स्टूडेंट्स भी हैं मेरे जो बोलते हैं कि भाई घर पे गिटार बजाने की इजाज़त नहीं है,
बाहर जाके बजाते हैं, दब जाते हैं, तो उन्होंने मुझे कभी मना नहीं किया, शौक से यार जी शौक है कर रहे हो। और अभी जिस तरह से हमारा माशाल्लाह बैंड जो ग्रो कर रहा है, तो अब तो और ज़्यादा हो गया कि मैं रात में लेट घर आ रहा हूँ तो 2:30-3 बजे तक, तो अम्मी को पता है कि यार ये मैनेज कर रहा है, ये भी कर लेगा, ये भी कर लेगा, साथ मिलके ये चला रहा है। तो ये कि सपोर्ट बहुत ज़्यादा करता है। अच्छा, हाउ डू यू फाइंड योर बैंड बेसिकली? जब इसकी ग्रोथ शुरू हुई तो व्हाट काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज उसके बाद मिलना शुरू हुई आप लोगों को? यार अपॉर्चुनिटीज़ फिलहाल तो कोविड की वजह से बड़ी लिमिटेड रही वैसे, अगर इफ़ आई एम बीइंग ऑनेस्ट। जितनी भी हमारी जो प्रमोशन रही या जो भी वीडियोस वायरल हुई वो थ्रू यूट्यूब ही हुई, और फेसबुक भी काफ़ी शुरू की, अर्ली वीडियोस में फेसबुक में। लेकिन ये है कि काफ़ी ज़्यादा हमारे यूनिवर्सिटीज़ के कॉन्सर्ट्स और काफ़ी ज़्यादा हमारे टूर्स नॉर्दर्न एरियाज़ के इधर उधर के कोविड की वजह से काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट हुआ, कैंसिल हुआ। लेकिन ये है कि हम लोगों के हाथ में भी फिलहाल जो चीज़ें थी, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई प्राइवेट इवेंट्स हमारे हाथ में आए, ऑब्वियसली पेड प्राइवेट इवेंट्स हमारे हाथ में जो है, और जितने हमें कैफेज वगैरह की तरफ से जो मिली कि यार आप लोग आए परफॉर्म करें, तो अगर हम लोग को जहाँ समझ में आए कि यार यहाँ पर अगर हम एक वीडियो एक फॉर एग्जांपल बनाते हैं, यहाँ एक वाइब क्रिएट करते हैं जो हम अपलोड कर सकें पब्लिक के लिए, तो दैट वुड बी बेटर फॉर अस। और काम भी किया इस तरीके से। और ब्रांड्स ने अप्रोच किया यार एज तो नहीं, लेकिन ये है कि एक दो इन फ्यूचर ब्रांड्स प्लीज अप्रोच देम। आप इनके नंबर्स जाके देखें, इनका काम जाके देखें, इंटरनेट पे इनकी वीडियोस फट रही हैं माशाल्लाह। एक दो है, लेकिन ये मैं ब्रांड के नाम रिवील नहीं कर सकता, लेकिन ये फ्यूचर में आप लोग पता चल जाएगा इंशाल्लाह जो जिनसे हम कोलैबोरेशन कर रहे हैं। सही। अच्छा, मुझे ये बताइए कि व्हाट आर द लूप होल्स इन द करंट सिस्टम ऑफ एजुकेशन व्हिच वी ऑल हैव बीन ऑलरेडी गोइंग थ्रू? आपको क्या लगता है वो कौन कौन से हैं, क्या पॉइंट आउट करेंगे? यार लूप होल तो सबसे बड़ा तो यही है कि इस वक्त जो एजुकेशन सिस्टम है ना हमारा, चेंज तो मैं नहीं बोल रहा, लेकिन ये है कि ओपन होना चाहिए कम से कम कि बच्चा जो है वो किसी दूसरी फील्ड के अंदर जा सके, उसको सिंगल आप नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ जो फोकस भी किया जाता है बचपन से सब्जेक्ट्स के अंदर, वो पढ़ाई लिखाई वाले जो सब्जेक्ट्स हैं उसके अंदर ज़्यादा किया जाता है, एक्टिविटीज़ वाले जो सब्जेक्ट्स हैं उसके अंदर बच्चे को ज़्यादा इंगेज नहीं किया जाता कि ये सोच के क्या वो किसी काम का नहीं है, इस तरीके से। हालांकि सबसे ज़्यादा काम के होते ही वही क्रिएटिव बच्चा जो है वही सब्जेक्ट्स हैं। लेकिन ये है कि हमारा जो पढ़ाई लिखाई वाला जो हिसाब किताब है ना, तो उससे बाहर नहीं निकल पा रहे। सही। अच्छा, अगर किसी एक न्यूबी को, बिकॉज आई हैव बीन हैविंग अ लॉट ऑफ स्टूडेंट कम्युनिटी अराउंड मी, तो अक्सर बच्चे मुझसे पूछ रहे होते हैं कि सर हम क्या करें, मैट्रिक का स्टूडेंट हो या इंटर का स्टूडेंट हो, उससे अपनी अगर करियर को उसने अपने चूज करना है तो उसका हर बच्चे का आज यही एक क्वेश्चन है कि हम क्या करें, समझ ही नहीं आ रहा होता। सबसे पहले तो अपनी सोल सर्चिंग करें, सबसे पहले तो ये पता करने की कोशिश करें कि व्हाट यू आर गुड एट। सबसे पहले क्या प्रोसेस है इसका? यार प्रोसेस कुछ भी नहीं है, आपको एटलीस्ट वो चीजें पता होती हैं कि मैं किस, यानी कुछ चीज अट्रैक्ट करती है आपको, कोई ऐसी चीज आपको अट्रैक्ट करती है। यार मुझे फॉर एग्जांपल म्यूजिक अट्रैक्ट करती है, मुझे जो है वो डांसिंग अट्रैक्ट करती है, मुझे जो है पेंटिंग अट्रैक्ट करती है, कुछ ना कुछ ऐसी चीज होती है। फॉर एग्जाम्पल मुझे कोई स्पोर्ट्स अट्रैक्ट करता है, मैं फुटबॉल बहुत जो है शौक से देखता हूँ, मैं टेनिस बहुत शौक से देखता हूँ कि मैं जो उसके अंदर कंटेंट राइटिंग कर सकता हूँ, मैं उसके अंदर ब्लॉगिंग कर सकता हूँ। यू कैन डू लिटरली एनीथिंग। गेमिंग का लोगों को बहुत शौक होता है, परसू कर रहे हैं लोग काफी आज। हाँ, अब तो माशाल्लाह गेमिंग का जितना ट्रेंड हमारे पास आ रहा है, अब वो शौक की निगाह तक देखते हैं। लेकिन मैं यही बोल रहा हूँ कि अगर उस शौक से थोड़ा सा आगे निकले ना तो उसको आप प्रोफेशन भी बना सकते हैं। यानी इस तरह का शौक रखने की कोशिश करें। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी कुछ अर्से पहले हमारे लोगों को फोन का शौक हुआ था, अब फोन लेने का शौक, यूज करने का शौक है, लेकिन इस शौक का फिलहाल कोई फायदा नहीं है। ये जो इस तरह का शौक मैं बता रहा हूँ कि यानी शौक भी आप उस तरह का रखने की कोशिश करें जिसको आप प्रोफेशन में तब्दील कर सकें। बिल्कुल। तो ये फोन रखने का शौक जो है वो कोई आपको कुछ फीचर समझ में नहीं आता, यानी आप पूरे मंथ की और जो भी आपके पास इनकम उससे आपने फोन ले लिया, अब आप पूरे मंथ में बैठे हुए, बस ये कि बस लोगों और दोस्तों या तो फिर इसकी ट्रेडिंग शुरू कर दें। हाँ एग्जैक्टली, कम से कम ये होना चाहिए हमारे पास कि लोगों को पता होना चाहिए। और ये चीज़ मैं आपको बताऊँ, ये फॉर एग्जांपल मुझे भी बड़ा रिग्रेट इस चीज़ का कि मैंने आई वॉज 21 व्हेन आई स्टार्टेड प्लेइंग गिटार। तो अगर मुझे पहले पता होता, यानी मुझे अगर थोड़ा सा मेरी ट्रेनिंग इस तरह से पहले हुई होती, मैंने अगर when you got admission in NED, अगर आपको वहाँ पे उस तरीके की सर्कल मिल जाता या उस तरीके की वाइब क्रिएट हो जाती, मिल जाता मुझे उस तरीके से, या फिर मुझे बचपन से मेरी ट्रेनिंग इस तरह से हुई थी
तो शायद बेहतर हो जाता है। क्योंकि देखिए बचपन में हमारा जो इंटरेस्ट होता है ना एक बच्चे का, हमारी सोसाइटी में इंटरेस्ट वो पढ़ाई के अलावा बहुत कम होता है। वो ज़्यादा से ज़्यादा बस शाम की क्रिकेट तक होता है। बिल्कुल, अब तो वो भी खत्म हो अब तो वो भी गया। खत्म हो गया जब से फोन आए। तो इससे ज़्यादा एक्टिविटीज़ बनती है, हम एक्टिविटीज़ को एक्सप्लोर ही नहीं करते। वो हमारा होराइजन इतना सा है कि हम उसको एक्टिविटीज़ को एक्सप्लोर ही नहीं कर पाते। जब आप बच्चे की एक्टिविटीज़ को एक्सप्लोर ही नहीं कर पाओगे तो आपको पता ही नहीं चल पाएगा कि वो किस चीज़ में अच्छा, किस चीज़ में बुरा है। तो वहीं से बच्चे की जो कैरियर की जो चॉइस है ना, वहीं से स्टार्ट हो जाती है। तो वो बड़ी लेट होती है हमारे यहाँ। जैसे मैं अपनी एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मेरी भी अगर ये हुई है फॉर एग्जाम्पल, तो ये बड़ी लेट हुई। I've been into the YouTube kind of thing from when I was in last year of my university. तो अब जाहिर है यूनिवर्सिटी के 4 साल मैंने गुजार चुका हूँ, वो मैंने ज़ाया कर दी। जब मुझे करना चाहिए था तब मैंने नहीं किया। अब मुझे लास्ट ईयर में क्लिक हो रहा है, नहीं यार ये चीज़ मुझे फैसिनेट कर रही है, मुझे इस काम में मज़ा आ रहा है, तो मैं लास्ट ईयर में मैंने शुरू किया। उसका मुझे नुकसान क्या हुआ, जब तक मैं यूनिवर्सिटी के अंदर था I was on YouTube रेगुलर बेसिस। यूनिवर्सिटी खत्म हुई, प्रोफेशनल लाइफ शुरू हुई, 9 to 5 जॉब पे गए, खत्म सब। बिल्कुल ऐसे ही। उसके जॉब के बाद जो है वो मोस्टली यही लोग बोलते हैं कि यार टाइम कैसे मिलता है, तो बहुत मुश्किल होता है। बड़ा मुश्किल हो जाता है। यूनिवर्सिटी का टाइम जो है, ये इंटर वाला टाइम जो है, ये बहुत बहुत गोल्डन टाइम होता है। इसके साथ आप, मैं नहीं बोल रहा कि पढ़ाई करें, आजकल एक नया ट्रेंड हम ये देख रहे हैं सोशल मीडिया पे और इधर उधर भी, कि लोग करियर काउंसलिंग इस तरीके से भी हमारे यहाँ आ गई है कि लोग बोल रहे हैं कि अब ये 4 साल जो डिग्री प्रोग्राम्स हैं इनको बिल्कुल ख़त्म कर दो। ठीक है, अपने शौक को परसू करो, अपने इंटरेस्ट को परसू करो, ठीक है, एक लेवल तक की बात सही है। लेकिन हाउ डिड यू फाइंड के यूनिवर्सिटी का एनवायरनमेंट एक बच्चे को मिलना, आई एम श्योर हर कोई नहीं कर पाता, देयर आर सम प्रिविलेज स्टूडेंट्स जो कि यूनिवर्सिटी तक आ पाते हैं, ठीक है, मोस्ट ऑफ देम कुड नॉट मेक इट। तो जो आ सकते हैं उनका यूनिवर्सिटी के एनवायरनमेंट में आना कितना ज़रूरी है? ये ज़रूरी तो है, क्योंकि आपकी बहुत लेवल पे ग्रोइंग होती है। आप उस तरह के लोगों में उठते बैठते भी हो। ऑब्वियसली जब अगर आप अपनी मर्जी से आए फॉर एग्जांपल, तो बहुत अच्छा लगता है यार, लाइक माइंडेड लोग मिलते हैं, एक ही तरह के स्कूल सिस्टम से निकले हुए, एक ही तरह से के HSC के सिस्टम से निकले हुए। तो और पर्सनल लेवल पे 4 साल के अंदर ग्रोथ बहुत होती है इंसान के अंदर। तो किसी हद तक मैं बोलूँगा ये ज़रूरी है कि यूनिवर्सिटी का माहौल जो है बच्चे को मिले। लेकिन उसके साथ साथ अपने इंटरेस्ट को फाइंड करना भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन ये है कि ज़रूरी तो है। अच्छा, मुझे लगता है कि आप अपने इंटरेस्ट को उस वक्त तक फाइंड आउट नहीं कर सकते जब तक आप बाहर ना निकले, आप 4 तरीके के लोगों से ना मिलें। हाँ, यही तो, यानी कि यूनिवर्सिटी का माहौल इस वजह से भी ज़रूरी है कि आप हर किसी के लोगों से मिलते हो। यानी फॉर एग्जांपल आप एक डिपार्टमेंट में महदूद नहीं हो, हमारे अभी कोई 20-25 डिपार्टमेंट्स तो हैं। बिल्कुल ऐसा ही। तो आप डिफरेंट डिपार्टमेंट से डिफरेंट लोगों से मिलते हो, और सिर्फ यूनिवर्सिटी में रहते हुए बच्चे बहुत सारा काम कर रहे हैं, हर किस्म का काम कर रहे हैं यहाँ पर। तो आप काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट लोग सोसाइटीज़ के अंदर जाते हैं, और काफ़ी ज़्यादा अगर इंटरेस्ट डेवलप करते हैं, यहीं से लोग सोचते हैं कि यार चलो इस सोसाइटी में गए, अब यहाँ से ये काम स्टार्ट करते हैं, ये काम स्टार्ट करते हैं, जो हमारे यूनिवर्सिटीज़ के बच्चों ने करना स्टार्ट कर दिया जी, काफ़ी पहले से थोड़ा सा। अच्छा, तो ये ज़रूरी है। बिकॉज यू आर इन द सिंगिंग, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको अब तो माशाल्लाह बहुत अवेयरनेस आ गई है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो मैट्रिक इंटर में उनको पता होता है कि हाँ अब हमने सिंगिंग करनी है, हाउ दे शुड परस्यू इट। एग्जैक्टली, मैं बता देता हूँ सबसे पहले, क्योंकि एजुकेशन तो जरूरी है ना। आप बहुत बड़े सिंगर बन जाओ लेकिन आपको 4 लोगों के सामने बोलना नहीं आता, फायदा नहीं उस चीज़ का। लेकिन सबसे पहले अगर मैं अपनी फील्ड की बात करूं तो इसके अंदर सबसे पहले तो म्यूजिक को सुनना बहुत ज़रूरी है। जितना ज़्यादा आप लोगों को सुनेंगे ना, जितनी डाइवर्स आपकी प्लेलिस्ट होगी, उतना ही ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डिफरेंट जॉनर्स ऑफ म्यूजिक सुनना बहुत ज़रूरी है। इवन दो यू आर गुड एट ओनली वन जॉनर, बट इट्स गुड टू हैव अ वैरायटी ऑफ जॉनर्स एट योर डिस्पोजल। आपको पता होना चाहिए कि 3-4 किस्म के जॉनर्स है जिसके अंदर मैं अपने आप को खोज सकता हूँ, क्योंकि एज ए म्यूजिशियन आपको अपना एक होराइजन जो है वो थोड़ा बड़ा करना पड़ता है। ये वो भी बात है। दूसरा ये है कि प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है इसमें, और उस तरह के फ्रेंड सर्कल में बैठना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मुझे याद है कि जब मैं घर पे बैठ के गिटार बजाता था, तो उस प्लेइंग में, और जब मैंने बाहर निकल के अपने दोस्तों के साथ और डिफरेंट म्यूजिशियन के साथ बैठ के जब जैमिंग करना शुरू करी, उनके साथ बैठना शुरू किया मैंने, तो उससे मेरी प्लेइंग में क्या इफेक्ट आया। तो अपने साथ उस तरह के दोस्तों को ढूंढना भी बहुत ज़रूरी है, सिमिलर काइंड ऑफ फ्रेंड्स। एग्जैक्टली, जो अब वो जो वही, क्योंकि उनको आपको पता होता है कि यार वो किस फेज से गुजर रहा है, और अगर वो थोड़े से ऊपर है आपसे तो वो बता सकते हैं आपको यार कि इस तरह से करो, इस तरह से करो। तो सिर्फ घर पे नहीं बैठे, इस तरह के लोगों के साथ बैठना शुरू करें जिनका जो प्रोफेशन है या जो आप करना चाहते हैं वो उनके साथ मैच होता है। ये बड़ा ज़रूरी है। सही। आर यू हैप्पी विद व्हाट यू आर डूइंग?
एग्जैक्टली यार, मैं समझ ले कि मैं ऑफिस से घर आता हूँ, घर से फिर मैं अपने दोस्तों से जैमिंग करता हूँ, तो मैं इवन घर पे लेट भी आता हूँ, लेकिन ये है कि मैनेज हो जाता है ऑफिस सुबह, हाँ, क्योंकि करना पड़ता है ऑब्वियसली। करना है, वो शौक है तो, और इसको ऑब्वियसली मैं चाह रहा हूँ प्रोफेशन बने, तो इसलिए परस्यू कर रहे हैं और करते रहेंगे, बिल्कुल करते रहेंगे। सो अजित भाई, इट्स गुड टू मीट यू हेयर, और आपसे बात करके काफ़ी अच्छा लगा। अगर वो स्टूडेंट्स या वो मेरी ऑडियंस जिन्होंने अगर सिंगिंग को परस्यू करना है, तो एक राइजिंग सिंगर का क्या पर्सपेक्टिव है इस हवाले से, उसको सुना होगा आपने, एंड आई होप आपको इस चीज़ से कुछ ना कुछ मदद मिली होगी। यार मैं खुद गस, हाँ बॉयज में सिंगर है, मैं इतना ऐसा अच्छा सिंगर नहीं हूँ। He's a guitarist, he's a guitarist basically। मेरे बॉयज में बहुत अच्छे गाना गाते हैं, अच्छा सिंगर नहीं हूँ मैं। तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, गो चेक द चैनल आउट, एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन।